हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स में। हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आज हम लोगों को जो है एक क्वेश्चन कर लेना है पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और फिर जो है उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, कह रहा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, ठीक सुनते रहिएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और उस इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता भी होना चाहिए सभी को, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना आवेश होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, इतना ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमसे कहा जा रहा था कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, तो दूरी r इक्वल टू आपको कितना दिया जा रहा है, 1 मीटर। ठीक, करा था कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का मान हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। ई वेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला आपको बताया गया था कितना, 1/4πε0 Q/r²। Q1 Q2 नहीं, वो बल का था भाई। Q1 Q2 क्यों बोल रहे हो भाई, वो काहे का था, बल का था। क्या था, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब अच्छा देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्यों आवेश का मान हमें दिया गया है, दूरी भी दी गई और इसका मान हमें पता ही रहता है 1/4πε0 का। ठीक, देखते हैं कितना आ जाएगा। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ इंटू, अगर हम लोग आवेश क्यू की बात करें तो वो हमें दिया जा रहा था कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और अपान आर, दूरी का मान कितना दिया जा रहा था, 1 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे आकर के 1 का स्क्वायर, वो हमारा 1 ही रहने वाला है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखिए इन दोनों के 1.6 और 9 के हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो 16 के 9 बार जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 144। ठीक, तो यहां से हम लोगों ने क्या लिखा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 144। लेकिन वन के बाद क्या था, हमारा पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया, यानी कितना आ गया, 14.4। ठीक, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 19 और 9, 19 से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। अब हम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए याद ये रखिएगा भाई, याद ये रखना है हमको कि जो पॉइंट होता है सदैव उससे पहले एक ही अंक होना चाहिए। पॉइंट से पहले सदैव एक ही अंक होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट को इधर खिसकाएंगे। याद रखना है, जब पॉइंट को बाईं ओर लेकर के जाएंगे, जब पॉइंट को बाईं ओर खिसकाया जाएगा तो पावर प्लस की उतनी ही पावर चढ़ेगी। यदि पॉइंट को दाईं ओर लेकर के आएंगे तो उतनी ही पावर माइनस में चढ़ेंगी। तो हम लोगों को किधर लेकर के जाना है, बाईं तरफ लेकर के जाना है। जब हम लोगों को बाईं तरफ लेकर के जाना है, 1.44 करना है, हम लोग बाईं तरफ लेकर के गए हैं तो 10 की पावर 1 प्लस का जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक अंक हमने खिसकाया है तो 10 की पावर 1 प्लस में चलेगी, और इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे इसके बाद 1.44 इंटू कितना बचा, 10 की पावर -9। अच्छा, अब हम लोग अगर इसके यूनिट मात्रक की बात करें तो जरा देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया गया था क्या, न्यूटन प्रति कूलम। क्या था मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। तो हम लोग इसका मात्रक भी लिख लेंगे क्या, न्यूटन प्रति कूलम।
तो हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जा रहा था, वो हमारा इतना मान निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न, 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न, यानी r इज इक्वल टू दूरी हमें पता चल गई कितनी है, 1 मीटर है। ठीक, r इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कह रहा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हमें ई का भी मान पता चल गया कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद देखेंगे, कह रहा तो आवेश का मान बताइए कितना होगा। आवेश क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा। चलिए भाई, ई वेक्टर का फार्मूला सभी को पता है। क्या होता है ई वेक्टर का फार्मूला, वो होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, अब जरा देखते हैं, ई का मान हो गया कितना 450, और इसका कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ और इसका आवेश क्यू का मान हमसे पूछा ही जा रहा है। और आर की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसके बाद हम लोग इसको जो है देखिए, आवेश हमें क्यू का तो मान ही निकालना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। और बचा ये, इसको हम लोग नीचे लेकर के इधर आ जाते हैं। जब देखेंगे इधर इसको हम लोग नीचे लेकर के आएंगे, कितना आ जाएगा 450 बटे में कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ और इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू। अब देखेंगे यहां से 10⁹ को हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, हो जाएगा 10⁻⁻⁹ तो कितना आ जाएगा 450/9 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू। अब यहां से हम लोग इसको देखेंगे कितनी बार चला जाएगा, ये 50 बार चला जाएगा। ठीक, 50 बार चला गया। अब देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा 50 × 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू हो गया। अच्छा, दशमलव अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे आकर के, इसको 5 लिखेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻1 और इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू। यानी हमसे क्यू का मान पूछा जा रहा था, वो कितना आ गया है 5 × 10⁸ क्या कूलाम। ठीक, यही हमसे पूछा जा रहा था, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, इतना जो है इसका मान, आवेश का मान निकल कर आ गया है। ठीक, फिलहाल इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, क्या वैद्युत द्विध्रुव। क्या अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इलेक्ट्रिक डिपोल। चलिए देखिएगा भाई, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल। देखिए, अब जरा इसकी हम लोग क्या बात करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। कहेंगे देखिए, जब क्या किया जाए, दो समान आवेश, मतलब जो है समान परिमाण वाले आवेश जब दो लिए जाए, परंतु उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। ठीक, विपरीत प्रकृति के हो, और उनको क्या कर दिया जाए, बहुत ही समीप रख दिया जाए, बहुत ही पास पास रख दिया जाए, तो इस प्रकार का जो बना समायोजन होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी क्या बताया हमने कि जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक, एक प्लस का है तो एक का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, और बहुत ही छोटी सी दूरी पर रख दिए जाए,
तो इस प्रकार का जो बड़ा समायोजन कहलाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिपोल वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहा हमने कि जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत ही छोटी दूरी पर दूरी 2l पर रख दिए जाएं, 2l पर रखे जाएं, तो इस प्रकार बना समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस प्रकार बना समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें आकर के भाई वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल के लिए क्या कहेंगे, H2O, NaCl, HCl, KBr। ठीक, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे भैया। तो कुल मिलाकर के ये क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और जो है हम लोग इसके बाद आगे बात करने वाले हैं इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिलहाल सभी लोग इतना जो है अपने कॉपी पर भी कर लेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं उन क्वेश्चनों को भी कर लीजिएगा। ठीक, बाकी इसके बाद की अगर हम लोग बात करें भाई, इसके बाद क्या भाई किसी को कोई बात पूछनी है बोलिएगा, कोई कुछ पूछेगा बोलिए, जल्दी से बोलिएगा भाई, अगर कोई पूछना चाहे। बोलिएगा। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो बताइएगा भाई जल्दी से। फिलहाल आज की क्लास जो है यहीं तक रखी जाएगी। ठीक है, फिलहाल कोई नहीं पूछने वाला है तो हम लोग जो है आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, वहां पर हम लोग जो है मोमेंटम आघूर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना है।